एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नतीजा आ चुके हैं। ऐसे में एनडीए की जो बम्पर जीत हुई है, आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ इसको लेकर के विपक्ष जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहा है, ये कहाँ तक सही है, और इसी के साथ साथ में कौन से फैक्टर्स थे जो कारगर साबित हुए इस बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में। इन्हीं तमाम बातें पर हमारे साथ खास सामान है भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत आभार। आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार जी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप स्वयं बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और आपने काफी हद तक मेहनत भी करी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में बात करते हैं तो आज बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत जो मिली है एनडीए को, जीत का श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, जीत का श्रेय महान जो बिहार की महान जनता है, मातृशक्ति हमारी महिलाएं हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, और नेतृत्व में अगर हम बात करें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। जी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो एनडीए के पक्ष में आए, तो वही कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसमें निराशा से हाथ लगी। इसको लेकर के महागठबंधन की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि इसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता की हार है और चुनाव आयोग की जीत है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सैयद कलाम साहब ने कहा था कि नेता वो होता है जो हार को अपने सर पर ले और जीत को अपने सहयोगियों, अपने कार्यकर्ताओं को दे। और जिस तरह से विपक्ष हार को दूसरे के सर पर दे रहा है और जब जीत होती है जिस स्टेट में, उसको अपने सर पर राहुल गांधी की जीत बताता है, तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक विपक्ष कभी नहीं जीतेगा। हार को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनकी रणनीतिक फेल्योर थी। जंगल राज को जिस तरह से उन्होंने लाने का प्रयास किया, अभी मंच से लोगों ने कट्टा का गाना गाया, लोगों ने जिस तरह से जंगल राज की स्थिति पैदा करने का कोशिश किया, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत सारे जगह जिन्होंने एनडीए को वोट किया उनको पीटा गया। तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि बिहार की जनता अमन चैन पसंद करने वाली जनता है और ऐसे जंगल राज वाले लोगों को पसंद नहीं करती है। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, कहीं न कहीं आज एनडीए के पक्ष में जिस प्रकार से बम्पर जीत हासिल हुई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, इस पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि एसआईआर का जो खेल है वो आने वाले जो चुनाव है, दूसरे राज्यों विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं चुनावी जो साजिश उसका भंडाफोड़ हो चुका है। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जब तक एसआईआर को ये विपक्ष मुद्दा बनाता रहेगा, विपक्ष की यही हाल रहेगी, जो कि देश की जनता समझती है कि एसआईआर जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं देश में, हमारे देश में जो घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से, दूसरे दूसरे देश से आ रहे हैं, तो इन इन्फिल्ट्रेटर्स को कभी देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो विपक्ष के हमारे साथी हैं वो ऐसे घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, उनको इस देश में बसाना चाहते हैं और देश के लोगों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं। तो अगर ये इस हार से भी सीख नहीं लेते हैं, एसआईआर का विरोध करते रहेंगे, तो इसी तरह से ये हारते रहेंगे। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत में कौन से जो मुद्दे थे वो हावी रहे, जो आपके फेवर में रहे? देखिए, ये चुनाव एक अहम चुनाव था। बिहार के को विकसित बिहार बनाने के लिए चुनाव था। लोग समझ रहे थे कि ये इसके बाद बिहार एक लंबी छलांग लेगा और बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, बिहार के लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, हर प्लेटफॉर्म पर विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है, मर्डर का ग्राफ 47% घटा है, किडनैपिंग 99 से लोगों में एक अच्छा माहौल था और लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वोटिंग किया एनडीए के पक्ष में। जी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपसे मैं एक कमेंट और लूंगा कि बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत का आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर दिखाई देगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये जो है एनडीए की जीत जो है ये दर्शाता है कि देश के लोग, बिहार के लोग देश के प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं, प्रधानमंत्री जी के काम को सराहते हैं। उन्होंने जिस निस्वार्थ भावना से देश का सेवा करने का काम किया है, प्रधान सेवक का जिम्मेवारी निभाया है, निश्चित रूप से देश के लोग इस बात से काफ़ी भरोसा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का लगभग
60 से ऊपर बार संभावना बिहार में अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी ने बिहार की ये सुध नहीं ली थी। प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार में इतना जब भी आए कुछ न कुछ ले करके गए और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो उन्होंने लक्ष्य रखा और लोगों में जो काम करके दिखाया, आपने देखा कि किस तरह से जो बिहार का अभिशाप बनाया था कोसी, तो उस कोसी के बाढ़ से बचाने के लिए दो बड़ी योजनाएं, कोसी मैची का इंटरलिंकिंग का काम भी दिया गया और कोसी नदी से वेस्टर्न कैनाल के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोसी का जो भयावह रूप होता था, बाढ़ की त्रासदी होती थी, उस पानी को डाइवर्ट करके हम बिहार में उसको सदुपयोग कर सकें, इरिगेशन में उपयोग कर सकें। तो इस तरह से हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास को दर्शाता है। जी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपको बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।